नमस्कार भक्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अध्यात्म टीवी पर। भक्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे निर्जला एकादशी की व्रत कथा। सबसे पहले आपको निर्जला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान विष्णु आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करें। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सुनते हैं निर्जला एकादशी व्रत कथा। भक्तों, हिंदुओं में सबसे अधिक जो महत्वपूर्ण एकादशी है उसको निर्जला एकादशी के नाम से जाना जाता है। वर्ष में 24 एकादशियों में ज्येष्ठ शुक्ल की एकादशी, जो कि सबसे ज़्यादा अधिक फल देने वाली समझी जाती है, उसका नाम निर्जला एकादशी है, क्योंकि इस एकादशी पर व्रत रखना बहुत ही शुभ माना जाता है और पूरे साल की सभी एकादशियों का फल आपको सिर्फ एक एकादशी इसको करने से प्राप्त होता है। इसे पांडव या भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। आइए सुनते हैं निर्जला एकादशी की व्रत कथा। एक बार पांडवों में सबसे शक्तिशाली भीम ने व्यास ऋषि से कहा, हे बुद्धिमान पितामह, मेरी बात सुनिए। राजा युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, नकुल, सहदेव और अर्जुन ये सभी एकादशियों को कभी भोजन नहीं करते और मुझे भी हमेशा यही कहते हैं कि भीम, एकादशी को तुम भी कुछ मत खाया करो। परंतु मैं उन लोगों को यही कहता हूँ कि मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं होती। मैं भगवान की पूजा तो कर सकता हूँ, दान भी दे सकता हूँ, परंतु भोजन के बिना नहीं रह सकता। इस पर व्यास जी ने कहा, भीम, यदि तुम नरक को बड़ा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो हर महीने की दोनों एकादशियों को भोजन मत किया करो। भीम ने कहा, पितामह, मैं आपको पहले ही कह चुका हूँ, मुझसे भूख सहन नहीं होती। यदि वर्ष में कोई ऐसा व्रत हो जिसे मैं रख सकता हूँ तो प्लीज़ मुझे उसका नाम बताइए, क्योंकि मैं बिना भोजन के नहीं रह सकता हूँ और अगर कोई ऐसा व्रत हो जिसको करने से सभी एकादशियों का फल मिले तो यह बहुत ही अच्छा होगा। यह सुनकर व्यास ऋषि बोले, पुत्र, बड़े बड़े ऋषियों ने बहुत सी शास्त्र आदि बनाए हैं जिसमें धन के थोड़े परिश्रम से स्वर्ग प्राप्त किया जा सकता है। इसी प्रकार शास्त्रों में बताया गया है कि दोनों जो एकादशियाँ का व्रत नहीं रखता है उसको पशु योनि मिलती है। श्री व्यास जी के वचन सुन के भीमसेन नरक के नाम से जाने से भयभीत हो गए और कहने लगे, अब क्या करूं? महीने में 2 व्रत तो मैं नहीं रख सकता, लेकिन पूरे वर्ष में एक व्रत रखने का प्रयास अवश्य कर सकता हूं। इसलिए पूरे वर्ष में कोई एक दिन व्रत रखने से अगर मुझे मुक्ति मिल जाए तो ऐसा कोई व्रत बताइए। यह सुनकर व्यास जी कहने लगे, वृषभ और मिथुन संक्रांति के बीच ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है उसका नाम निर्जला एकादशी है। तुम उसे एकादशी का व्रत रखो। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन के सिवा जल वर्जित है। अगर कोई जल का प्रयोग करता है तो ये मदपान जैसा ही होगा। इस दिन भोजन भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। यदि निर्जला एकादशी में कोई सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक कोई जल नहीं ग्रहण करता है तो उसे सभी एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त हो जाता है। द्वादशी को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करके ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। इसके बाद भूखे और सच्चे ब्राह्मण को भोजन कराकर आपको भी भोजन कर लेना चाहिए। इसका फल पूरे वर्ष की संपूर्ण एकादशियों के बराबर होता है। इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थ और सभी एकादशियों से अधिक है कि मनुष्य केवल एक दिन निर्जल रहने से उसके सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत रखते हैं उनकी मृत्यु के समय यमदूत आकर उन्हें नहीं घूरते, बल्कि उन्हें भगवान के पार्षद पुष्पक विमान में बैठाकर स्वर्ग ले जाते हैं। अतः संसार में सबसे अधिक जो श्रेष्ठ व्रत है वो निर्जला एकादशी का व्रत है। इसलिए पूरी प्रयत्न के साथ इस व्रत को करना चाहिए। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करना चाहिए
हो सके तो गौदान भी करना चाहिए। इस प्रकार श्री व्यास जी के कहे अनुसार भीम जी ने इस व्रत को किया, इसलिए इस एकादशी को भीमसेन एकादशी भी कहते हैं। निर्जला एकादशी व्रत करने से पूर्व भगवान से प्रार्थना करें, भगवान आज मैं निर्जला एकादशी का व्रत कर रहा हूँ, दूसरे दिन भोजन करूँगा, मैं इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करूँगा, अतः अपनी कृपा मेरे ऊपर बनाए रखें और मेरे सभी पाप नष्ट हो जाए। और इस दिन आपको जल से भरा हुआ घड़ा एक वस्त्र से ढककर दान देना चाहिए। जो लोग इस दिन यज्ञ आदि करते हैं उनके फल का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। इस दिन एकादशी के व्रत से मनुष्य को विष्णु लोक प्राप्त होता है। जो मनुष्य इस दिन भोजन करता है वो चंडाल की योनि में जाता है और अंत में नरक जाते हैं, इसलिए एकादशी का व्रत करना चाहिए। एकादशी का व्रत करने से यदि किसी ने ब्रह्म हत्या, मदिरापान, चोरी, गुरु के साथ द्वेष किया हो तो वो भी नष्ट हो जाता है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य स्वर्ग को प्राप्त होता है। श्री व्यास जी ने कहा, जो स्त्री या पुरुष इस व्रत को श्रद्धापूर्वक रखते हैं उन्हें सबसे पहले भगवान का पूजन करना चाहिए, फिर गोदान करना चाहिए, उसके बाद भगवान को मिष्ठान या फल का भोग लगाना चाहिए और ब्राह्मणों को दक्षिणा देनी चाहिए। इसके बाद जल से भरे कलश का दान देना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन वस्त्र और जूते आदि का भी ध्यान देना चाहिए। जो मनुष्य भक्तिपूर्वक इस कथा को पढ़ते या सुनते हैं उन्हें निश्चय ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो भक्तों, ये थी निर्जला एकादशी की व्रत कथा। यह कथा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और हमारे चैनल अध्यात्म टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।